चंद्रिका बनारस की सबसे प्रसिद्ध वेश्या। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसकी हंसी में मोहब्बत थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी गहराई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन आंखों के पीछे कितनी कहानियां दफन थी। उसी नगर में एक साधु भी रहता था। महर्षि अग्निदत्त गंगा के किनारे उसकी कुटिया थी और वह ध्यान में मग्न रहने वाला सन्यासी था। लोग कहते थे कि वह सिद्ध पुरुष था जिसने अपने तप से अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर ली थी। दोनों एक ही नगर में रहते थे, परंतु उनके संसार बिल्कुल अलग थे। एक मोह और भोग का प्रतीक और दूसरा त्याग और तपस्या। लेकिन नियति ने उनके रास्ते ऐसे मोड़ दिए कि एक दिन वे आमने सामने आ गए। चंद्रिका ने कभी नहीं सोचा था कि कोई साधु उसके द्वार पर आएगा। लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और उसने देखा कि गंगा तट से एक तपस्वी उसकी हवेली की ओर बढ़ रहा था। दरवाजा खुला और साधु भीतर आया। उसके वस्त्र गीले थे, चेहरा तेज से चमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। चंद्रिका मुस्कुराई। क्या बात है महाराज, आज हमारी दुनिया में कैसे आना? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ चंद्रिका। वह चौंक गई। मुझे छोड़ने? लेकिन हम तो कभी मिले ही नहीं। साधु ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हम पिछले जन्म के ऋणी हैं। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और इसी कारण तुम इस जन्म में इस राह पर आई। अब समय आ गया है कि मैं अपना ऋण चुकाऊं। चंद्रिका हंसी, लेकिन उस हंसी में हल्की घबराहट थी। महाराज, आप भी क्या बातें कर रहे हैं? मेरे जीवन में न कोई ऋण है न कोई बंधन। मैं जो हूँ अपने ही कारण हूँ। साधु ने गहरी सांस ली, फिर कहा, 7 जन्म पहले तुम मेरी पत्नी थी। हमने साथ में संन्यास लेने का संकल्प किया था, लेकिन मोह ने मुझे बांध लिया और मैं अकेला चला गया। तुम मुझसे बिछड़ गई और तुम्हारा जीवन भटकाव में बदल गया। चंद्रिका का चेहरा सख्त हो गया। अगर यह सच है तो क्या तुम मुझे इस जीवन से मुक्त कर सकते हो? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुक्ति तुम्हारे भीतर है चंद्रिका, परंतु इसके लिए तुम्हें सत्य को स्वीकारना होगा। उस रात कुछ अजीब था। हवेली में दीपक जल रहे थे, लेकिन हवा ठंडी हो गई थी। चंद्रिका अकेले अपने कमरे में थी, परंतु उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई आई। चंद्रिका ने चौंक कर देखा। एक काला धुआं सा आकार ले रहा था, एक रहस्यमयी आकृति जो धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती चंद्रिका। एक गूंजती हुई आवाज हवेली में फैली। चंद्रिका घबरा गई। उसने अपनी आंखें भींच ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सामने वही साधु खड़ा था। मुझे पता था कि यह शक्ति तुम्हें जाने नहीं देगी, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। यह शक्ति कौन है? चंद्रिका ने कांपते हुए पूछा। यह तुम्हारे भूत का अंश है। जिस मोह और वासना ने तुम्हें बांध रखा था, वही अब एक शक्ति बनकर तुम्हें मुक्त नहीं होने दे रही। साधु ने अपनी कमंडलू उठाई और गंगा जल छिड़का, लेकिन वह काली शक्ति हंसी। तुम मुझे ऐसे नहीं मिटा सकते। यह शरीर मेरा है, ये आत्मा मेरी है। चंद्रिका को महसूस हुआ कि कोई उसे अपनी ओर खींच रहा है। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई। मुझे बचाओ, वह चीखी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और ऊंचे स्वर में एक मंत्र पढ़ा। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। वह काली शक्ति दर्द में चीखने लगी। नहीं, यह संभव नहीं, यह शरीर मेरा है। साधु ने आंखें खोली। यह शरीर किसी का नहीं, यह आत्मा किसी की नहीं। एक जोरदार चमक और वह शक्ति गायब हो गई। चंद्रिका ने जब आंखें खोली तो वह गंगा किनारे बैठी थी। सूरज उठ चुका था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। साधु सामने खड़ा। अब तुम मुक्त हो चंद्रिका, तुम्हारे पिछले जन्मों का बंधन समाप्त हो गया है। अब यह जीवन तुम्हारा है। जिस राह पर जाना चाहो जा सकती हो। चंद्रिका ने साधु की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब मेरी राह यही होगी जहां न मोह होगा न बंधन। वह उठी और धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ी। उसने अपने जेवर, अपने पुराने वस्त्र सब गंगा में प्रवाहित कर दिए। फिर एक साध्वी के वस्त्र पहनकर साधु के चरणों में झुक गई। साधु मुस्कुराया। अब मैं जा रहा हूँ चंद्रिका, अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस जन्म का ऋण समाप्त हो चुका है। चंद्रिका ने पहली बार निःशब्द मुस्कुराकर सिर झुका दिया।